ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। सौर ऊर्जा, कल की ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। कल की ऊर्जा मीन्स भविष्य की ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। तो आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे कि सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है, यह हमारी कौन सी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो सबसे पहले पाठ पृष्ठ देखें। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा की बहुत महत्ता है। पेट्रोलियम, लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, विद्युत यानी बिजली, परमाणु ऊर्जा आदि वर्तमान समय में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, परंतु इनमें से अधिकतर पर्यावरण के लिए हानिकारक है। केवल सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एक मात्र स्रोत है जो पर्यावरण के अनुकूल एवं चिरस्थायी है। आइए सौर ऊर्जा के विभिन्न पक्षों पर जानकारी प्राप्त करें। देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिए। देखें सभी, इस पृथ्वी पर उपलब्ध यानी प्राप्त सभी प्रकार की प्राकृतिक ऊर्जाओं का मूल आधार ब्रह्मांड में उपस्थित सूर्य ही है। ऊर्जाओं में शक्ति का मूल आधार ब्रह्मांड में उपस्थित सूर्य ही है। भारतीय वाग्य में यानी साहित्य, भारतीय साहित्य में अनादि यानी आदि काल से ही सूर्य को ऊर्जा के अजस्त्र स्रोत के रूप में जाना जाता है। अजस्त्र स्रोत होता है कि सूर्य को ऊर्जा के अजस्त्र स्रोत यानी जिसका आदि और अंत न हो, जो शाश्वत हो, के रूप में जाना जाता है। यानी जिसका आदि और अंत न होता हो, जो शाश्वत हो, हमेशा बना रहे, के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सौर ऊर्जा का, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। भारतीय समाज के अतिरिक्त प्राचीन ग्रीक और रोमन समाज के लोग भी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में सूर्य की रोशनी के प्रयोग के अभ्यस्त थे। अभ्यस्त का मतलब है आदि थे। यानी भारतीय समाज के अतिरिक्त जो प्राचीन ग्रीक लोग थे और रोमन समाज के लोग भी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में सूर्य की रोशनी के प्रयोग के यानी सूर्य की रोशनी का प्रयोग करने के आदि थे। प्राचीन ग्रीक समाज में क्या था? सौर ऊर्जा का प्रयोग कैसे किया जाता था? भवनों को ठंडा और गर्म रखने में किया जाता था। उसी प्रकार जो रोमन साम्राज्य थे उसमें शीशे के प्रावर्तकों होता है, जैसे हम कोई रोशनी किसी सतह पर टकराकर वापस आए, के प्रयोग से प्राप्त ऊष्मा यानी ऊर्जा से विभिन्न प्रकार के काम लिए जाने के उदाहरण भी मिलते हैं। वहां सौर ऊर्जा को विभिन्न प्रकार के शीशे के प्रावर्तकों के द्वारा घनीभूत होता इकट्ठा करके शक्तिशाली प्रहारक यानी मार करने वाले अस्त्र के रूप में शत्रु सेना के विनाश के लिए प्रयोग किया जाता था। कहां पर? रोमन साम्राज्य में। अब आगे देखें। आधुनिक युग में ऊर्जा से मिलने वाली अक्षय होता है जिसका कभी नाश न हो, जो कभी खत्म न हो। अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की युक्ति यानी उपाय सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणाली पर आधारित एक हाईटेक प्रौद्योगिकी है। एक हाईटेक क्या है? प्रौद्योगिकी है, जिसका प्रयोग आज अनेक प्रकार के कार्यों में हो रहा है। 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा सूरज की रोशनी धूप को बिजली की धारा में बदलने की तकनीक खोजे जाने के बाद, किसने खोजा था कि सूर्य की जो रोशनी है उसके द्वारा बिजली प्राप्त होगी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। यह तकनीक खोजे जाने के बाद सूरज की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखा जाने लगा। महान आइंस्टाइन की खोज को विश्व समुदाय ने लगभग 300 वर्ष पूर्व माइकल फेराडे के द्वारा की गई बिजली की खोज के समकक्ष होता है, उसके समान बताया। समकक्ष क्या है? समान। यानी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह तकनीक खोजी कि सूर्य की रोशनी से बिजली की धारा को प्राप्त किया जा सकता है, यानी सूर्य की रोशनी को बिजली की धारा में हम बदल सकते हैं और उसको भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखा जाने लगा। महान आइंस्टाइन की इस खोज को ये 100 वर्ष पूर्व यानी पहले माइकल फेराडे के द्वारा की गई
बिजली की खोज के समक्ष बताया गया है, यानी उसके समान उसको बताया है। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक युग में सौर ऊर्जा का कैसे प्रयोग होता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को उपयोग के लिहाज से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी में सौर ऊर्जा को उपकरणों के माध्यम से यानी पात्रों के माध्यम से इकट्ठा करके घनीभूत परावर्तन प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार के उपयोगी उपकरणों द्वारा प्राप्त ऊष्मा का प्रयोग अनेक तरह के घरेलू और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। यानी ये क्या, आधुनिक युग में सौर ऊर्जा किस प्रकार से हम इकट्ठी करते हैं। और दूसरी श्रेणी में आइंस्टाइन की खोज से विकसित सौर ऊर्जा को प्रकाश वोल्टीय पद्धति से सौर पैनलों के द्वारा प्राप्त करके उससे उपलब्ध बिजली की धारा का प्रयोग किया जाता है। यानी पहली क्या थी, वोल्टेज पद्धति, ठीक है, और दूसरी क्या थी, पहली क्या थी कि हम उपकरणों के माध्यम से ऊष्मा को इकट्ठा करते हैं, और दूसरी थी कि सौर ऊर्जा को वोल्टेज पद्धति के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इसे सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन प्रक्रिया कहा जाता है, यानी सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त करने की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार अलग अलग माध्यमों से सौर ऊर्जा से ऊष्मा और विद्युत प्राप्त कर विभिन्न कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का तापीय प्रयोग देखिए कैसे होता है। सौर ऊर्जा का तापीय प्रयोग, यहाँ पर आपको सोलर पैनल दिखाई दे रहा है। देखिए, आधुनिक युग में तकनीशियनों ने सौर ऊर्जा के तापीय यानी ताप से के प्रयोग के लिए अनेक उपयोगी उपकरणों का विकास किया है, जिसमें से उस विभिन्न जो विकसित उपकरण है इनमें से एक है सौर जल ऊष्मक। ठीक है, देखिए आगे, देखिए विकसित उपकरणों में एक है सौर जल ऊष्मक। इसका उपयोग तथा रखरखाव बेहद ही आसान होता है। इसके द्वारा भारी मात्रा में जल को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है। इसका उपयोग घर और उद्योगों में होता है। विशेषज्ञों के अनुसार सौर जल ऊष्मक के प्रयोग से प्रतिवर्ष बिजली की भारी बचत होती है। सोलर कुकर का प्रयोग भोजन पकाने में होता है। बॉक्स सोलर कुकर, कार्ड बोर्ड सोलर कुकर और डिश सोलर कुकर बाजारों में बिकने लगे हैं, जिसमें बॉक्स टाइप सोलर कुकर आज शहरों और गांवों में सभी जगह लोकप्रिय हैं। आगे देखिए, इसमें एक साथ 4 तरह की भोजन सामग्री यथा जैसे चावल है, दाल है, सब्जियां आदि पकाने का काम धीरे धीरे होता है, आदि कम समय में ही पकाई जा सकती हैं। इसमें खाना पकाने का जो काम होता है वो धीरे धीरे होता है, जिससे इसमें पकने वाले भोज्य पदार्थ में अधिक तक पोषक तत्व सुरक्षित ही रहते हैं। जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। यह हॉट केस का भी काम करता है, जिससे इसमें होने वाला भोजन देर तक गर्म और ताजा रहता है। कार्डबोर्ड सोलर कुकर हल्का और सस्ता सोलर कुकर है, जिससे सामान्य अवस्था में मिलने वाली सूर्य की किरणों से 2 घंटे में 2 या 3 व्यक्तियों का भोजन पक जाता है। यानी सौर ऊर्जा से हम भोजन भी पका सकते हैं अलग अलग उपकरणों के माध्यम से। अब आगे देखिए, सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हम कैसे करेंगे। देखिए, आइंस्टाइन द्वारा आविष्कारित प्रकाश वोल्टीय पद्धति का इस्तेमाल सौर ऊर्जा से बिजली का करंट प्राप्त करने के लिए सौर मॉड्यूलों पैनलों के प्रयोग के लिए होता है। आविष्कारित होता, आविष्कार किया हुआ। ये सारे मॉड्यूल या पैनल कई सौर सेलों से मिलकर बने होते हैं। इन सौर सेलों के निर्माण में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड जैसे फोटोवोल्टेइक पदार्थ का उपयोग होता है। विशेष क्षमताओं से यानी शक्तियों से युक्त वे पदार्थ जहां अंधेरे में विद्युत रोधक बिजली को रोकने की क्षमता की तरह काम करते हैं, यानी बिजली को रोकते हैं, वहीं सूर्य का प्रकाश पड़ने पर इनमें अर्धचालकीय प्रक्रियाएं सक्रिय हो उठती हैं। आगे देखिए जल्दी से, देखिए इसमें था कि सौर ऊर्जा से हम विद्युत को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो हमें पता चला जो सौर ऊर्जा से जो विद्युत यानी करंट, बिजली का करंट जो प्राप्त किया जाता है वो सौर मॉड्यूलों के पैनलों के माध्यम से होता है। सारे सौर मॉड्यूल या पैनल कई सौर सेलों से मिलकर बने हुए होते हैं। ये सिलिकॉन से, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड जैसे फोटोवोल्टिक पदार्थों का उपयोग इनके अंदर होता है। इसमें क्या किया जाता है, विद्युत को रोका जाता है। वहीं सूर्य का प्रकाश पड़ने पर इनमें क्या हो जाता है, अर्धचालकीय प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। यानी उनसे ये क्या हो जाता है, सोलर पैनल से फिर हमें सौर सेल सक्रिय हो उठती हैं। प्रकाश वोल्टीय यानी फोटोवोल्टेइक विद्युत की विशेषताएं। सोलर पैनलों द्वारा, सोलर पैनल आपने घरों की छतों पर देखोगे, विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। साथ ही विद्युत उत्पादन में संस्थापन व्यय होता खर्च के अलावा अत्यंत अल्प होता, कम या नहीं के बराबर व्यय आता है। इनके रखरखाव में भी बहुत कम खर्च आता है। कुल मिलाकर
कुल मिलाकर फोटोवोल्टेइक विद्युत उत्पादन प्रक्रिया सस्ती होती है और पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से प्रदूषण रहित विद्युत उत्पादन प्रक्रिया है। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे। हमने आज पढ़ा है कि आधुनिक युग में सौर ऊर्जा का प्रयोग कैसे हो रहा है, सौर ऊर्जा का तापीय प्रयोग पढ़ा और सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन और प्रकाश वोल्टीय विद्युत की विशेषताएं यानी फोटोवोल्टाइक किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। आगे हम कल करेंगे। इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।